हे यहोवा के सब सेवकों, सुनो, तुम जो रात रात को यहोवा के भवन में खड़े रहते हो, यहोवा को धन्य कहो। अपने हाथ पवित्र स्थान में उठाकर यहोवा को धन्य कहो। यहोवा जो आकाश और पृथ्वी का करता है, वह सिय्योन में से तुझे आशीष देवे। आप सबको जय मसीह की। मैं आचार्य डॉक्टर पूनम साहू। आज की शुभ शुक्रवार की आराधना हम परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से प्रारंभ करते हैं। आमीन। आइए हम एक छोटी प्रार्थना कर लेंगे। पिता परमेश्वर, हम आपके चरणों के समीप आते हैं। आपको हृदय की गहराई से हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, कि प्रभु आपने अपनी कुर्बानी हमारे लिए दी। पिता परमेश्वर, प्रभु जी, आज जबकि पिता परमेश्वर आपके उन वचन को, प्यारे प्रभु जी, जो आपने क्रूस पर से कहा था, उसे हम मनन चिंतन करते हैं। प्रभु, हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि न केवल हम उसे सुने समझे, परंतु अपने जीवन में आत्मसात कर सके पिता परमेश्वर। और निश्चित तौर से प्रभु जी, आपके द्वारा कही गई वाणियाँ प्रभु जी हमें जीवन देने वाली है पिता परमेश्वर। प्रभु, जितने लोग इस आराधना को अटेंड करते हैं प्रभु जी, वे सब पिता परमेश्वर आपकी वाणियों की सामर्थ को देखने वाले हो सके पिता परमेश्वर, और अपने जीवन में प्रभु जी उसे महसूस कर सके। आगे की आराधना को आपके हाथों में सौंपते हैं, आपकी उपस्थिति को चाहते हुए विनती यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन। आइए हम आराधना के प्रारंभ में प्रभु की महिमा के लिए गीत गा लेंगे, जो स्तुति गीत क्रमांक 98 में पाया जाता है। आइए हम गीतों को गाएं।
आप सबको जय मसीह की। मेरा नाम सहायक सह आचार्य ऋषि वर्मा है और प्रभु यीशु मसीह में आए हुए 15 वर्ष हो गए हैं। आइए हम सब उत्तरवादी की रीति से पढ़ेंगे लूका रचित सुसमाचार अध्याय 23 26 पद से लेकर के 49वें पद तक। पहला पद मैं पढ़ूंगा, दूसरा पद आप सब भाई शंभू मानिकपुरी जी के साथ सब पढ़ेंगे। जब वे उसे ले गए तो उन्होंने गांव की ओर से आते हुए शमौन नामक एक कुरैनी को पकड़ा और क्रूस उसके कंधे पर रखा कि वह यीशु के पीछे पीछे ले चले। उसके पीछे लोगों की एक बड़ी भीड़ चली आ रही थी और उनमें स्त्रियां भी थी जो उसके लिए रो रो कर विलाप कर रही थी। परंतु यीशु ने उनकी ओर पलटकर कहा, यरूशलेम की बेटियों, मेरे लिए रोना बंद करो, परंतु अपने और अपने बच्चों के लिए रो, क्योंकि देखो ऐसे दिन आ रहे हैं जब लोग कहेंगे, धन्य है वे बांझ और वे गर्भ जिन्होंने जन्म नहीं दिया और वे स्तन जिन्होंने कभी दूध नहीं पिलाया। तब वे पहाड़ों से कहने लगेंगे, हम पर गिर पड़ो और पहाड़ियों से हमें ढांप लो। क्योंकि यदि वे हरे पेड़ के साथ ऐसा करते तो सूखे के साथ क्या कुछ ना होगा। वे अन्य दो को भी जो अपराधी थे उसके साथ मृत्यु दंड देने के लिए ले जा रहे थे। जब वे उस स्थान पर जो खोपड़ी कहलाता है तो वहाँ पर उन्होंने उसे और उसके साथ 2 अपराधियों को भी क्रूस पर चढ़ाया और एक को दाहिने और दूसरे को बाईं ओर। परंतु यीशु ने कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। और उन्होंने चिट्ठियाँ डालकर उसके कपड़े आपस में बांट लिए। लोग समीप खड़े होकर देख रहे थे, यहाँ तक कि अधिकारी भी यह कहकर उस पर ताना मार रहे थे, इसने अन्य लोगों को बचाया। यदि यह परमेश्वर का मसीह अर्थात उसका चुना हुआ है तो अपने आप को बचाए। सैनिक भी उसके पास आकर ठट्ठा करने और सिरका पिलाकर कहने लगे, यदि तू यहूदियों का राजा है तो अपने आप को बचा। और उसके ऊपर यह दोष पत्र भी लगा था, यह यहूदियों का राजा है। जो वहाँ लटकाए गए थे उनमें से एक अपराधी यह कहकर उसकी निंदा कर रहा था, क्या तू मसीह नहीं? अपने आप को और हमें बचा। पर दूसरे ने उसे डांटकर कहा, क्या तू परमेश्वर से भी नहीं डरता? तू भी तो इसी निर्णय के अंतर्गत दंड पा रहा है। और वास्तव में हमारे साथ तो न्याय हुआ, क्योंकि हम तो अपनी करनी का उचित फल भोग रहे हैं, परंतु इस मनुष्य ने कोई अपराध नहीं किया। तब उसने कहा, यीशु, जब तू अपने राज्य में आए तो मुझे स्मरण करना। उसने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। अब यह दोपहर के लगभग 12 बजे का समय था और 3 बजे दिन तक सारे देश में अंधकार छाया रहा।
क्योंकि सूर्य का प्रकाश जाता रहा, तब मंदिर का पर्दा बीच से फट गया। और यीशु ने ऊंचे स्वर में पुकार कर कहा, हे पिता, मैं अपना आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ। यह कहकर उसने प्राण त्याग दिया। जब सूबेदार ने यह सब देखा तो वह यह कहकर परमेश्वर की बड़ाई करने लगा, निश्चय यह मनुष्य निर्दोष था। तब सारी भीड़ जो यह दृश्य देखने एकत्रित हुई थी, जो कुछ हुआ उसे जब देख चुकी तो अपनी छाती पीटती हुई लौटने लगी। अंतिम वचन हम सब एक साथ पढ़ लेंगे। उसके सब परिचित जन और वे स्त्रियां जो गलील से उसके साथ आई थी, कुछ दूर खड़ी होकर यह सब देख रही थी। प्रभु अपने जीवित वचन को पढ़ने एवं सुने जाने पर हम सभी को आशीष दे। आमीन। मेरा नाम सहायक सह आचार्य शंभू मानिकपुरी है। आप सभी को जय मसीह की। आइए हम विश्वास वचन बोले। मैं सर्वशक्तिमान पिता पर स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार परमेश्वर पर विश्वास रखता हूँ। मैं उसके एकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह पर, जो पवित्र आत्मा के सामर्थ के द्वारा कुमारी मरियम से जन्मा, जिसने पोंतियुस पिलातुस के राज्य में दुख उठाया, जो क्रूस पर टांगा गया और मारा गया, जो गाड़ा गया और अदृश्य लोक में पहुंचा, और तीसरे दिन मृतकों में से फिर जी उठा, जो स्वर्ग पर चला गया और सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर के दाहिने हाथ विराजमान है, और जीवितों और मृतकों का न्याय करने फिर आने वाला है। विश्वास रखता हूँ मैं पवित्र आत्मा पर, पवित्र सार्व कलीसिया पर, संतों की संगति पर, देह के पुनरुत्थान पर, पापों की क्षमा पर और अनंत जीवन पर विश्वास रखता हूँ। आमीन। आप सभी को जय मसीह की। मेरा नाम सहायक आचार्य डॉक्टर रुक्मणी गेंदले है। मैं परमेश्वर पिता का सुंदर अवसर के लिए हृदय से धन्यवाद करती हूँ। आइए प्रियो, हम प्रार्थना में जाएंगे। हाथों को जोड़ें, सिरों को झुकाएं, अपना ध्यान परमेश्वर पिता की ओर लगाएं। हमारे सर्वशक्तिमान दयालु अनुग्रहकारी प्रेमी पिता परमेश्वर, बड़े धन्यवादित मन से प्रभु एक बार फिर से पिता हम आपके चरणों के समीप में आते हैं। आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं प्रभु। बीते दिनों में आपने हमें संभाले रखा और यह सुंदर अवसर दिया पिता। क्या शुभ शुक्रवार की आराधना में हम आपके भवन में पाए जाते हैं पिता। इस सुंदर अवसर के लिए प्रभु जी हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी आपके अनंत प्रेम के लिए प्रभु जी, जो आपने हम जैसे तुच्छ और मूर्खों से किया पिता परमेश्वर, और अपने इकलौते पुत्र को प्रभु जी आपने हमारे लिए कुर्बान कर दिया पिता। आपके उस प्रेम के लिए प्रभु जी हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं प्रभु। सचमुच जब हम संसार में थे तो हम मृत्यु को दुख का कारण मानते थे, परंतु पिता परमेश्वर जब हम आपके समीपे में आए तो इस बात को जानने पाए पिता परमेश्वर कि जन्म के दिन से मृत्यु का दिन उत्तम है। और प्रभु जी पिता परमेश्वर, और मसीही जीवन में प्रभु जी मृत्यु अंत नहीं, परंतु पिता परमेश्वर वो अनंत जीवन की शुरुआत है। इस भेद को हम समझने पाए पिता, इसके लिए हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद के साथ प्रभु जी हम प्रार्थना विनती करते हैं इस स्थान के लिए प्रभु जी, जो आपकी बड़ी दया से प्रभु जी हम सबों को उपलब्ध होने पाया है।
और पिता परमेश्वर निरंतर इस स्थान से प्रभु आपकी महिमा होते आई है। हम आपसे प्रार्थना और विनती करते हैं आगे भी प्रभु इस भवन का इस्तेमाल आपकी सेवकाई के लिए ही होने पाए पिता, ऐसी हम आपसे प्रार्थना और विनती करते हैं। हम विशेष रूप से प्रार्थना करते हैं प्रभु आज के दिन में जितने विश्वासी भाई बहन प्रभु इस कलीसिया में पाए जाते हैं पिता, जो आपके नाम को सुनकर इस भवन तक आए हैं पिता, हम आपसे प्रार्थना विनती करते हैं आज की आराधना में आपकी आत्मा उनसे बातचीत करने पाए और वो भी प्रभु मन फिरा सके और न केवल आपको जानने वाले परंतु आपको मानने वाले बन सके प्रभु, ऐसी हम आपसे प्रार्थना विनती करते हैं। पिता परमेश्वर हम प्रार्थना विनती करते हैं यदि किसी प्रकार की समस्याओं के साथ वो आए हैं, किसी बोझ को लेकर आपके सामने नतमस्तक हैं, हम आपसे प्रार्थना विनती करते हैं वो अपने हर एक बोझ से छुटकारा पा सके और प्रभु अनंत जीवन में प्रवेश करने पाए प्रभु, ऐसी हम आपसे प्रार्थना विनती करते हैं। अब हम प्रार्थना विनती करते हैं अपने देश के लिए। पिता परमेश्वर हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं कि सुंदर भारत देश को आपने हमें दिया पिता, और अब तक प्रभु जी हम यहाँ बिना किसी डर और भय के प्रभु आपकी आराधना करते आते थे, परंतु पिता परमेश्वर बीते दिनों में एक विधेयक पास हुआ है पिता परमेश्वर जो हमारी आराधना में बाधक सिद्ध हो रही है पिता। हम आपसे प्रार्थना विनती करते हैं आपकी बड़ी दया से ये अधिनियम खारिज होने पाए पिता परमेश्वर, ताकि प्रभु इसी प्रकार हम निरंतर स्वतंत्र रूप से आपकी आराधना स्तुति प्रशंसा बड़ाई करने वाले हो सके पिता, ऐसी हम आपसे प्रार्थना विनती करते हैं। देश के अगुओं को, धार्मिक अगुओं को भी प्रभु आपके हाथों में सौंपते हैं, आपकी ओर से उन्हें ज्ञान बुद्धि समझ की आत्मा मिल सके, चाहे वो ताकि वो देश का और समाज का संचालन अच्छी रीति से करने पाए पिता परमेश्वर, ऐसी हम आपसे प्रार्थना विनती करते हैं। पिता परमेश्वर हम आपसे प्रार्थना विनती करते हैं पूरे भारत देश में प्रभु आपकी अमन आपकी शांति बनी रहने पाए पिता परमेश्वर। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी प्रभु जब युद्ध होते हैं पिता, हम आपसे प्रार्थना विनती करते हैं आपकी बड़ी दया से संपूर्ण विश्व में शांति होने पाए पिता परमेश्वर, ऐसी हम आपसे प्रार्थना विनती करते हैं। पिता परमेश्वर हम प्रार्थना विनती करते हैं अपने मंदिर के अन्य घटकों के लिए, चाहे वो महिला सभा हो, चाहे संडे स्कूल के टीचर हों, विशेष रूप से प्रार्थना करते हैं प्रभु हम अपने संडे स्कूल के बच्चों के लिए। इन समयों में प्रभु जब संडे स्कूल संचालित नहीं हो पा रहा है, हम आपसे प्रार्थना और विनती करते हैं आपकी पवित्र आत्मा उन बच्चों की अगुवाई कर सके, ताकि प्रभु वो वचन से भटकने ना पाए, परंतु निरंतर प्रभु आपके वचन में बने रह सके। विशेष रूप से जवान बच्चों को आपके हाथों में सौंपते हैं पिता परमेश्वर, शैतान की कोई भी युक्तियाँ इनके जीवनों में कार्य करने ना पाए, परंतु पिता परमेश्वर जब बचपन से वचन का बीज इनके अंदर बोया गया है वो फलवंत हो सके और एक मजबूत स्तंभ के रूप में प्रभु ये आने वाले समयों में आपकी सेवकाई करने पाए पिता परमेश्वर, ऐसी हम आपसे प्रार्थना विनती करते हैं। प्राचीन सभा को भी प्रभु आपके हाथों में सौंपते हैं, जो बीमार पाए जाते हैं विशेष रूप से प्रभु उनकी आप हिफाजत करिए पिता परमेश्वर, उनको भला चंगा स्वस्थ रखिए और आने वाले समयों में कलीसिया में वो उपस्थित पाए जाएं प्रभु, ऐसी हम आपसे प्रार्थना विनती करते हैं। पिता परमेश्वर आज के दिन में जब विशेष आराधना संचालित की जाती है और क्रूस पर आपकी कही गई 7 वाणियों पर जब हम मनन चिंतन करना चाहते हैं, हम आपसे प्रार्थना विनती करते हैं पिता परमेश्वर आप हम सबों को ज्ञान बुद्धि समझ की आत्मा देना पिता परमेश्वर, ताकि प्रभु जी उन वचनों के भेद को हम समझ सके, जो आपने उन वचनों को उन वाणियों के माध्यम से जो बातचीत आप हमसे करना चाहते हैं उन वचनों के भेद को हम समझ सके पिता परमेश्वर, ऐसी हम आपसे प्रार्थना विनती करते हैं। पिता परमेश्वर विशेष रूप से प्रार्थना करते हैं जो भाई बहन आज के दिन में उन वचनों पर अपना मनन चिंतन प्रस्तुत करते हैं पिता, वो आप उनके भी संग और साथ होना वो नहीं परंतु आपके पवित्र आत्मा हमसे बातचीत करने पाए प्रभु जी, ऐसी हम आपसे प्रार्थना विनती करते हैं। निश्चित तौर पर प्रभु आपका वचन जीवन को बदलने वाला है, तो होने दीजिए पिता परमेश्वर जब आज की आराधना को पूरी करके हम अपने घरों को लौटे तो एक नया जीवन एक नई विचारधारा के साथ हम अपने घरों को लौटने वाले हो सके पिता, ऐसी हम आपसे प्रार्थना विनती करते हैं। आज के दिन में हमारी स्तुति आराधना करना, वचनों का पढ़ा जाना,
मनन चिंतन करना, प्रभु भोज की ब्यारी में सम्मिलित होना, भेंट का दिया जाना और गवाहियों का दिया जाना, हर एक चीज़ें प्रभु जी आपको सुखदायक सुगंध के रूप में ग्रहण योग्य होने वाली हो सके पिता, ऐसी हम आपसे प्रार्थना विनती करते हैं। आज की पूरी आराधना में आपकी पवित्र उपस्थिति को चाहते हैं पिता। आज की आराधना में आप ही हमारे अल्फा और ओमेगा होइएगा। हम आपसे प्रार्थना विनती करते हैं शैतान की कोई भी युक्तियाँ कार्य करने ना पाए और आपकी आज की आराधना प्रभु जी निर्बाध गति से संचालित हो सके पिता, ऐसी आपसे प्रार्थना विनती करते हैं। जो संचालन करता है उसको भी प्रभु आपके हाथों में सौंपते हैं। सारी बातों के लिए आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। यदि कोई विषय छूट गया उस पर भी आपकी आशीष अनुग्रह को चाहते हुए विनती हमारे जीवित पवित्र उद्धारकर्ता मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम प्रभु यीशु के द्वारा क्रूस पर से कही गई वाणियों पर मनन चिंतन करेंगे। पहली वाणी पाठ पठन, मनन चिंतन एवं प्रार्थना करने में अगुवाई करेंगे सह संचालक रेवरेंड श्री आशीष जलाल। हे पिता, इन्हें माफ़ कर दे, ये खता करते हैं पर समझते नहीं। हे पिता, इन्हें माफ़ कर दे, ये खता करते हैं पर समझते नहीं। नफ़रत के अंधेरों में डूबे हुए लोग तेरे ही नूर को पहचानते नहीं, तेरे ही नूर को पहचानते नहीं। आप सबको खुदावन प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में जय मसीह की। मैं आशीष जलाल विश्वासी मंडली बिलासपुर से आप सब सुनने वालों का स्वागत करता हूँ। प्रिय अजीज़ों, आज हम उस पवित्र समय में खड़े हैं जहाँ हम प्रभु यीशु मसीह के द्वारा क्रूस पर से कही गई 7 वाणियों में से पहली वाणी पर मनन और चिंतन करने जा रहे हैं। परमेश्वर का वचन लूका रचित सुसमाचार अध्याय 23 आयत 33 और 34 में इस प्रकार कहता है कि जब वे उस स्थान पर पहुँचे जिसे खोपड़ी कहते हैं, तो वहाँ उन्होंने उसे और उन कुकर्मियों को भी, एक को दाहिने और दूसरे को बाएं क्रूस पर चढ़ाया। तब यीशु ने कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। खुदावन के लोगों, आज हम केवल इस वाणी को सुनने नहीं बल्कि उसे समझने और अपने जीवन में उतारने के लिए यहाँ खड़े हैं। जब हम क्रूस के उस दृश्य को देखते हैं तो वहाँ अपमान, तिरस्कार और अन्याय साफ दिखाई देता है। परमेश्वर का वचन यशाया 50:6 में कहता है, मैंने मारने वालों को अपनी पीठ और गाल नोचने वालों को अपने गाल दिए। मैंने अपमान और थूकने से अपना मुंह ना छिपाया। मत्ती 27 अध्याय आयत 29 और 30 में भी हम देखते हैं, और कांटों का मुकुट गूंथकर उसके सिर पर रखा और उस पर थूका और सरकंडा लेकर उसके सिर पर मारने लगे। परमेश्वर का वचन लूका 22 अध्याय आयत 63 और 64 में भी कहता है, वे उसका ठट्टा करते और उसे मारते थे और उसकी आंखें ढांप कर कहते थे, बता किसने मारा। यह सब दिखाता है कि यीशु ने केवल शारीरिक दर्द ही नहीं बल्कि गहरा अपमान भी सहा। लेकिन खुदावन के लोगों, इस पूरे दृश्य का सबसे महत्वपूर्ण भाग यह नहीं है कि उसके साथ क्या हुआ, बल्कि यह है कि उसने इन तमाम बातों के होने के बावजूद क्या कहा। इतने अपमान के बीच से एक आवाज आती है, हे पिता, इन्हें क्षमा कर। यही इस संदेश का केंद्र है। खुदावन के लोगों, यही वह क्षण है जहां हम अपने आप को भी उस भीड़ में खड़ा पाते हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन रोमियो 3:23 में कहता है, सब ने पाप किया है, परमेश्वर के महिमा से रहित है। पहला कुरिन्थियों 2:8 हमें यह भी बताता है कि लोग अपनी पूरी समझ में नहीं थे। यदि वे उसको जानते तो ऐसा ना करते। इसका अर्थ यह है, मनुष्य दोषी भी है और कई बार अज्ञानता में भी वो ऐसे काम करता है। इसलिए उसे केवल न्याय नहीं बल्कि क्षमा की आवश्यकता है। और खुदावन के लोगों, अब यह वाणी सीधे हमारे जीवन से जुड़ती है। यह बात आज हमारे जीवन में बहुत ही व्यवहारिक है। जब कोई हमें गलत समझता है, जब कोई हमारे साथ अन्याय करता है, जब कोई हमें शब्दों से चोट पहुंचाता है, जब अपने ही लोग हमें ठेस पहुंचाते हैं,
तो हमारा मन तुरंत प्रतिक्रिया देना चाहता है, लेकिन क्रूस हमें एक अलग रास्ता दिखाता है। प्रभु ने कहा, अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। मत्ती 5:44 में लिखा है। परमेश्वर का वचन रोमियो 12:9-19 में कहता है, रोमियो 12:19 में कहता है, हे प्रियो, अपना पलटा ना लेना। इसका मतलब यह नहीं कि गलत सही हो गया, बल्कि इसका मतलब यह है कि मैं न्याय अपने हाथों में नहीं लेता, मैं उसे परमेश्वर पर छोड़ता हूँ। खुदावन के लोगों, क्षमा केवल एक आदेश नहीं है, यह एक आशीष है, एक सुरक्षा है, एक चंगाई है। जब हम क्षमा करते हैं तो सबसे पहले हमारा अपना दिल हल्का होता है, हम कड़वाहट और बोझ से मुक्त हो जाते हैं, हमारे रिश्ते टूटने से बच जाते हैं, हमारा मन शांति में आता है और सबसे बढ़कर परमेश्वर हमसे प्रसन्न होता है। परमेश्वर का वचन इफिसियों की पत्री 4 अध्याय आयत 32 में कहता है, एक दूसरे पर कृपालु और करुणामय बनो, और जैसे परमेश्वर ने मसीही में तुम्हें क्षमा किया, वैसे ही तुम भी एक दूसरे को क्षमा करो। इसका मतलब यह है, हम क्षमा इसीलिए करते हैं क्योंकि पहले हमें क्षमा मिल चुकी है। खुदावन के लोगों, सच्चाई यह है कि हम अपने बल से दूसरों को क्षमा नहीं कर सकते। इसीलिए इब्रानियों 7:25 में बताता है कि वह आज भी हमारे लिए विनती करता है और पवित्र आत्मा हमें सामर्थ्य देती है कि हम वही जीवन जी सकें जो हमने क्रूस पर देखा था, क्षमा का जीवन। जब हमारा दिल कहता है मैं क्षमा नहीं कर सकता, तब पवित्र आत्मा हमें शक्ति देता है और कहता है, हाँ मेरे बेटे, हाँ मेरी बेटी, हाँ मेरी बहन, हाँ मेरे भाई, तू कर सकता है क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। इसलिए परमेश्वर का वचन यह भी सिखाता है, बुराई से ना हारो, भलाई से बुराई को जीत लो। यदि तेरा बैरी भूखा हो तो उसे खाना खिला। इसलिए आज सवाल यह नहीं है कि लोगों ने हमारे साथ क्या किया, बल्कि सवाल यह है कि इन तमाम परिस्थितियां जब हमारे जीवन में आएंगी तो हम क्या करेंगे। क्या हम बदला चुनेंगे या क्षमा? क्या हम प्रतिक्रिया देंगे या उन सब के लिए प्रार्थना करेंगे? सच्ची क्षमा तब प्रकट होती है जब किसी ने हमें दुख दिया हो और फिर भी हम दिल से उसके लिए बुरा ना चाहें, बल्कि प्रार्थना करें, ऐ खुदावन तो इस भाई को, इस बहन को माफ कर दे। क्षमा कमजोरी नहीं है, ये आत्मिक सामर्थ्य की ऊंचाई है। इसलिए आज इस गुड फ्राइडे के दिन आइए हम ये निर्णय लें कि हम क्रूस की इस वाणी को केवल सुनेंगे नहीं बल्कि जिएंगे। आइए मेरे साथ मिलकर प्रार्थना करें, हे पिता, तूने मुझे क्षमा किया, मुझे भी वही दिल दे कि मैं भी लोगों को क्षमा कर सकूं। प्रिय अजीजों, खुदावंद ने छोटे से मनन चिंतन के द्वारा आप सबको बहुत आयत की आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। दूसरी वाणी पाठ पठन, मनन चिंतन एवं प्रार्थना करने में अगुवाई करेंगी आचार्य डॉक्टर पूनम साहू। आज ही स्वर्ग में संग तुम्हें स्थान मिलेगा, आज ही स्वर्ग में संग तुम्हें स्थान मिलेगा, गुनाहों के पार तुझे नया एक जहान मिलेगा, नया एक जहान मिलेगा। आप सबको जय मसीह की। मैं आचार्य डॉक्टर पूनम साहू। प्रभु का धन्यवाद कि दूसरे वाणी पर मनन करने का अवसर मिला। तो आइए मनन करने से पहले इस वचन को हम पढ़ लें, जो कि लूका रचित सुसमाचार 23 उसके 39 से 43 तक पाया जाता है। जो कुकर्मी वहां लटकाए गए थे, उनमें से एक ने उसकी निंदा करके कहा, क्या तू मसीह नहीं? तो फिर अपने आप को और हमें बचा। इस पर दूसरे ने उसे डांट कर कहा, क्या तू परमेश्वर से भी नहीं डरता? तू भी तो वही दंड पा रहा है और हम तो न्यायानुसार दंड पा रहे हैं, क्योंकि हम अपने कामों का ठीक फल पा रहे हैं, पर इसने कोई अनुचित काम नहीं किया। तब उसने कहा, हे यीशु, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। उसने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। तो प्रियो, आइए हम इस पर मनन करें। क्रूस का दृश्य केवल दर्द
और पीड़ा का दृश्य नहीं है, बल्कि यह अनुग्रह, क्षमा और प्रेम की पराकाष्ठा का दृश्य है। जब प्रभु यीशु क्रूस पर लटके थे, उनके चारों ओर उपहास था, नफरत थी, असहनीय पीड़ा थी। फिर भी उनके मुख से निकले वचन जीवन देने वाले थे। जो लोग वहां पर खड़े थे और अन्य बहुत सारे लोग प्राचीन पुरानी सरदार कहते थे, ठट्ठा कर रहे थे, इसने दूसरों को बचाया। यदि वहां परमेश्वर का मसीह है, उसका चुना हुआ है, तो अपने आप को आप क्यों नहीं बचा सकता? इस प्रकार से तरह तरह की बातें कह रहे थे। उसी क्रूस के पास अगल बगल 2 डाकू भी थे। दोनों एक ही परिस्थिति में, एक ही दर्द में, एक ही अंत के करीब, लेकिन प्रियो, दोनों की प्रतिक्रिया अलग अलग थी। पश्चाताप की शक्ति हम यहाँ पर देखने पाते हैं। एक डाकू ने प्रभु का मजाक उड़ाया, सवाल किया, चुनौती दी, निंदा किया। दूसरे ने अपने आप को पहचाना, अपने गुनाहों, अपराधों को स्वीकार किया। उसने कहा, हम अपने कर्मों का ठीक फल पा रहे हैं, पर यह तो निर्दोष है। यह एक क्षण का सच्चा पश्चाताप क्षमा में बदल गया, और जैसे ही उसने हे प्रभु करके ग्रहण किया, हे यीशु, जब दूसरे डाकू ने कहा, सूली पर लटके हुए एक साधारण व्यक्ति को असाधारण ईश्वर के रूप में स्वीकार किया। हे प्रभु कह रहे, अर्थात ईश्वर के रूप में उसने स्वीकार कर लिया, विश्वास किया। प्रियो, एक अनंत रिश्ता वही जोड़ लिया। और इस दूसरे डाकू ने उस मरते हुए ईश्वर पर, यीशु पर विश्वास किया, मानो डूबते को तिनके का सहारा। अनुग्रह का विस्फोट हम यहाँ पर देखते हैं। एक अच्छा उदाहरण देखते हैं कि प्रभु ने यह नहीं पूछा कि तूने कितने अच्छे काम किया या धार्मिक विधियों का कितना पालन किया। एक व्यक्ति, एक डाकू, ये जो यहाँ पर है, जिसके पास कोई इतिहास नहीं था जिस पर वो गर्व कर सके, अर्थात कोई अच्छा काम उसने नहीं किया था जिस पर वो गर्व कर सके, ना कोई भविष्य उसका था जिसे वो सुधार सके। पर एक काम उसने यहाँ पर किया कि उस मसीहा के सामने सच्चा समर्पण करके कहा, प्रभु, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना, मुझे स्मरण करना। प्रियो, प्रभु यीशु ने कहा, आज ही अर्थात तत्काल उसको उद्धार दे दिया, तुरंत उसे मिल गया। एक वाक्य प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मेरे साथ, यहाँ पर संबंध का महत्व है कि स्वर्ग केवल स्थान नहीं है, परंतु प्रभु यीशु के साथ होना ही स्वर्ग है। प्रभु यीशु मसीह ने उसे स्वर्ग लोक का दिया आश्वासन, क्योंकि मुझे मिलने वाला है पिता का दाहिना सिंहासन। प्रियो, स्वर्गलोक शब्द शांति, आनंद और परमेश्वर की उपस्थिति का प्रतीक है। मृत्यु नहीं है अंत, पर शुरू है जीवन अनंत। कुछ लाइनें हैं। सूली पे लटका नासरी, पास एक गुनहगार खड़ा। सूली पे लटका नासरी, पास एक गुनहगार खड़ा। बोला, याद रखना मुझे, दिल था टूटा, झुका पड़ा। वो मुस्कुराए, दर्द में भी रहमत का मानो दरिया खोल दिया। आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा, आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा, कहकर जन्नत का रास्ता खोल दिया, जन्नत का रास्ता खोल दिया। प्रियो, जरा सोचिए, डाकू को स्वर्ग कौन ले जाता है? पहले डाकू की तरह निंदा करने वाले हैं या दूसरे डाकू की तरह जिंदा रहने वाले हैं, या
जिंदा हमारी विचारधारा है। प्रियो, ये जो दूसरा डाकू है वो सब कुछ अपनी आंखों से देख रहा था, परख रहा था, और उसने दूर दृष्टि लगाई, दूरदर्शिता का उसने परिचय दिया, उसने विश्वास किया उस पर। यहाँ पर आशा और करुणा का संदेश है कि कोई व्यक्ति इतना पापी नहीं कि क्षमा ना पा सके। रोमियो 10:9 बताता है, यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जाने और अपने मन से विश्वास करे तो निश्चय उद्धार पाएगा। प्रियो, अवसर को बहुमूल्य जानते हुए हमारे जीवन में पहले डाकू का चरित्र अगर आज भी जिंदा है तो दूसरे डाकू की तरह मन फिराएं, समर्पण करें और जीते जी ही स्वर्ग लोक की अनुभूति इसी पृथ्वी पर हम लें। परमेश्वर इस वचन पर, इस वाणी पर आप सभी को आशीष दे। आइए हम एक छोटी प्रार्थना कर लेंगे। हमारे जीवित सामर्थ्य अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, प्रभु जी, जब हम सच्चा पश्चाताप करते हैं, विश्वास करते हैं, मन फिराते हैं, आपकी ओर निहारते हैं, प्रभु जी, पिता परमेश्वर, आप हमारा साथ नहीं छोड़ते हैं। पिता, आप कहते हैं कि जहां मैं रहूंगा वहां तुम रहोगे, और आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा, आपने ऐसा कहा प्रभु जी। प्रभु, इसी प्रकार का समर्पण और पश्चातापी मन हमारा भी होने पाए प्रभु जी, जिससे आप हमारी सुधि ले हमें स्मरण रखें पिता परमेश्वर। इस वाणी के द्वारा सब आशीषित होने पाए प्रभु। धन्यवाद के साथ छोटी विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। देख, यह तेरा पुत्र और तू इसकी माता है। क्रूस की वेदना में भी प्रेम ने अपना फर्ज निभाया है। तीसरी वाणी पर पाठ पठन, मनन चिंतन एवं प्रार्थना करने में अगुवाई करेंगे आचार्य डॉक्टर कुमारी शीतला सूर्यवंशी। आप सबको जय मसीह की। मेरा नाम आचार्य डॉक्टर शीतला सूर्यवंशी है और शुभ शुक्रवार के अवसर पर मुझे तीसरी वाणी पर मनन व चिंतन करने के लिए दिया गया है। इसके लिए सर्वप्रथम मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद करती हूँ और अपने अगुओं का भी धन्यवाद करती हूँ। तीसरी वाणी के लिए आइए हम निकाल लें यूहन्ना रचित सुसमाचार 19 अध्याय 25 से 27, जिसमें इस प्रकार से लिखा है, तब सैनिकों ने ऐसा ही किया। यीशु के क्रूस के पास उसकी माता और उसकी माता की बहन क्लोपास की पत्नी मरियम और मरियम मगदलीनी खड़ी थी। जब यीशु ने अपनी माता और उस चेले को जिससे वह प्रेम रखता था पास खड़े देखा तो अपनी माता से कहा, हे नारी, देख यह तेरा पुत्र है। तब उसने चेले से कहा, यह तेरी माता है, और उसी समय से वह चेला उसे घर ले गया। परमेश्वर इस वचन के पढ़े सुने जाने पर हम सबको आशीष दे, आमीन। सबके मन में एक ही सवाल रहता है, आखिर यीशु ने अपनी माता को हे नारी क्यों कहा? हे नारी एक आदर सूचक शब्द है जिसका अर्थ यहाँ पर आप मुझे अकेला छोड़ दो है। जब हम कुछ इम्पॉर्टेंट महत्वपूर्ण काम करते हैं तो उस बीच कोई आ जाए तो हम क्या कहते हैं? प्लीज़ मुझे अकेला छोड़ दो। या हम डिस्टर्ब हो जाएं तो भी हम ऐसा ही कहते हैं कि आप यहाँ से चले जाइए। यीशु जिस काम के लिए आए थे इस पृथ्वी पर वही काम कर रहे थे क्रूस पर। क्या कोई संसारिक जन आत्मिक बच्चे उत्पन्न कर सकते हैं? नहीं। जिसकी इनका रिश्ता आत्मिक है या संसारिक। मरियम दीन थी। लिखा है, धन्य है वह जो मन की दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। हमारा आपस का रिश्ता क्या है? आत्मिक है या संसारिक? सभी कहेंगे कि आत्मिक। तीसरी वाणी में हे नारी मुझे अकेला छोड़ दे कहा
पर चौथी वाणी में कहता है, हे पिता, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? ऐसा क्यों? क्योंकि पिता के बिना हम कुछ भी काम नहीं कर सकते। हे नारी, वहाँ पे इसलिए भी कहा क्योंकि यीशु अपना रिश्ता बताना नहीं चाहते थे, अर्थात शो ऑफ नहीं करना चाहते थे, क्योंकि यीशु को तो सब पहचानते थे उसके काम के कारण, पर मरियम को नहीं पहचानते थे, क्योंकि यरूशलेम से गलील की जो दूरी है वो 150 किलोमीटर है। हम यहाँ से भिलाई चले जाएं तो हमें कोई नहीं पहचानेंगे, हमारे सह संचालिका जी को छोड़ के। और ऐसा भी है कि रोमी लोगों या रोमी शासक से उन्हें कोई खतरा ना हो, क्योंकि पतरस को भी एक दासी ने देखा और कहा, ये भी तो उसी के साथ था, यीशु गलीली के साथ। दूसरा दृष्टिकोण यह भी है, यीशु जगत का उद्धार करता क्रूस पर चढ़ा है अनंत जीवन देने के लिए, किसी एक के लिए नहीं था। पब्लिक प्लेस में या सामूहिक जगह में सब उसके लिए बराबर है, और किसी रिश्ते में बंध कर काम नहीं करना चाहते थे। उनका स्वयं का एक डिसीज़न रहता था, मुझे क्या करना है या क्या नहीं करना है। हम भी अपने आप को जांच परख के डिसीज़न ले। अब बात यह है कि यीशु यूहन्ना को ही क्यों सौंप दिया? क्योंकि वह उससे प्रेम रखता था, और जहाँ प्रेम है वहाँ आशा है, और जहाँ आशा है वहाँ विश्वास है। इन्हीं बातों को मैंने कविता के रूप में लिखने का प्रयास किया है, कृपया समाप्त फरमाएं। मरियम पवित्र आत्मा की ओर से हुई गर्भवती, मरियम पवित्र आत्मा की ओर से हुई गर्भवती और चुपके से त्याग देना चाहता था पति, जिसे मैंने कपड़ों से लपेटा, आज क्रूस पर चढ़ा है वही बेटा। हम तो आए थे पर्व मनाने, मंदिर में बलि चढ़ाने यरूशलेम, पर ऐसा क्या हुआ कि उसी पर लगा दिया गया सारा ब्लेम। माता मरियम क्रूस के पास खड़ी थी, रोते हुए वहीं पड़ी थी। माता मरियम क्रूस के पास खड़ी थी, रोते हुए वहीं पड़ी थी, और वहाँ से न जाने के लिए अड़ी थी। यीशु ने कहा, हे नारी, तुम्हें तो सब कुछ की है जानकारी कि पिता के पास जाने की हो गई है तैयारी। यीशु के पास सब कुछ का है उपाय, यीशु के पास सब कुछ का है उपाय। न समझो अपने आप को असहाय, माँ को सौंप दिया उस प्रिय के हाथ, माँ को सौंप दिया उस प्रिय के हाथ, और कहा, ये बेटा रहेगा तेरे साथ। न घबरा और न डर, न घबरा और न डर। और चेला यूहन्ना उसी समय ले गया अपना घर। परमेश्वर इस छोटे से वचन के पढ़े कहे और सुने जाने पर हम सबको आशीष दे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें, हाथ जोड़े, सिर झुकाएं और परमेश्वर की ओर ध्यान लगाएं। धन्यवाद पिता, यीशु मसीह द्वारा कही गई तीसरी वाणी के लिए कि हे नारी, देख यह तेरा पुत्र है और तू इसकी माता है। हमें रिश्तों में संतुलन बनाना सिखाते हैं। हम आपका धन्यवाद करते हैं। हमें अपने घराने से प्रेम करना सिखाते हैं, और कुछ रिश्ते जो अनंत जीवन के रास्ते में हमें कमज़ोर बनाते हैं, आप उससे दूर होना भी सिखाते हैं। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं कि आपने इस वाणी के द्वारा हमें अपना फ़र्ज़ निभाना भी सिखाया है। धन्यवाद कि आपने हमारी प्रार्थना सुना और हाँ और आमीन में उत्तर दिया। धन्यवाद के साथ छोटी विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।
दूसरी वाणी पाठ पठन, मनन चिंतन एवं प्रार्थना करने में अगुवाई करेंगी आचार्य डॉक्टर पूनम साहू। आज ही स्वर्ग में संग तुम्हें स्थान मिलेगा, आज ही स्वर्ग में संग तुम्हें स्थान मिलेगा, गुनाहों के पार तुझे नया एक जहान मिलेगा, नया एक जहान मिलेगा। ये समय है भेंट अर्पित करने का और हम सब अपनी अपनी भेंटों को परमेश्वर के सम्मुख लाएं, परमेश्वर के समीप में लेके आएं। और इस समय हम एक गीत गा लेंगे, जो गीत स्तुति के गीत में से गीत क्रमांक 5, आशीष तुझसे चाहते हैं हे स्वर्गीय पिता हम आते हैं। आशीष तुझसे चाहते हैं हे स्वर्गीय पिता हम आते हैं। आशीष तुझसे चाहते हैं हे स्वर्गीय पिता हम आते हैं। कोई खूबी है नालिया का बख्शो हमको अपनी ताकत। कोई खूबी है नालिया का बख्शो हमको अपनी ताकत। खाली दिलों को लाते हैं, खाली दिलों को लाते हैं हे स्वर्गीय पिता हम आते हैं। आशीष तुझसे चाहते हैं हे स्वर्गीय पिता हम आते हैं। हमने बहुत खताएं की है, रहे निकम्मे जफाएं की है। हमने बहुत खताएं की है, रहे निकम्मे जफाएं की है। शर्म से सिर झुक जाते हैं, शर्म से सिर झुक जाते हैं हे स्वर्गीय पिता हम आते हैं। आशीष तुझसे चाहते हैं हे स्वर्गीय पिता हम आते हैं। तुम हो शक्तिमान प्रभु जी, कुदरत तुम्हारी शान प्रभु जी। तुम हो शक्तिमान प्रभु जी, कुदरत तुम्हारी शान प्रभु जी। हम लोचन हम गाते हैं, हम लोचन हम गाते हैं हे स्वर्गीय पिता हम आते हैं। आशीष तुझसे चाहते हैं हे स्वर्गीय पिता हम आते हैं। बंदे को तू कभी न भूले, दुखी सहे दुनिया में तूने। बंदे को तू कभी न भूले, दुखी सहे दुनिया में तूने। उसी प्यार को चाहते हैं, उसी प्यार को चाहते हैं हे स्वर्गीय पिता हम आते हैं। आशीष तुझसे चाहते हैं हे स्वर्गीय पिता हम आते हैं। आप सभी को जय मसीह की। मेरा नाम आचार्य श्रीमती प्रियतमा कुर्रे है। आइए हम सब बेटों के लिए प्रार्थना करेंगे। हाथ जोड़ लें, आंखें बंद कर लें, अपना ध्यान परमेश्वर की ओर लगाएं।
महान दयालु सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार प्रभु जी, हम पर आकाश के झरोखे खोलकर अपरंपार आशीषों की वर्षा करने वाले परमेश्वर पिता, हम बड़े ही धन्यवाद के साथ एक बार फिर से आपके चरणों के समीप आते हैं पिता। हृदय से आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आपने हमें उत्तम से उत्तम आशीषों से नवाजा है और प्रभु जी उसी में से थोड़ा सा अंश बचाकर हमने आपके सम्मुख धन्यवादी भेंटों के रूप में, खुली भेंटों के रूप में पिता परमेश्वर अर्पित किया है। होने दे पिता परमेश्वर कि आपकी बड़ी दया से आप इसे ग्रहण कीजिए और अपने धर्म राज्य की बढ़ती के कार्य में खर्च करने की शक्ति दीजिए पिता परमेश्वर। होने दीजिए प्रभु जी, जिन हाथों ने चढ़ाया वे सदा आशीषित रहें और पिता परमेश्वर जिनने नहीं चढ़ाया प्रभु उन्हें ऐसी ज्ञान बुद्धि समझ दीजिए कि आने वाले समय में वे और भी हर्षित मन से चढ़ाने वाले हो सकें। पिता परमेश्वर आप हर्ष से देने पर प्रसन्न होते हैं और प्रभु अपनी अद्भुत आशीषें हम पर बरसाते हैं पिता, इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। जिन्होंने अपने खत्तों से प्रभु आपके लिए चढ़ाया है पिता परमेश्वर, चाहे वो खेत की फसल हो प्रभु जी, चाहे अन्य किसी भी प्रकार की भेंटें हो पिता परमेश्वर, सभी को आप अपनी बड़ी दया से ग्रहण कीजिए प्रभु जी। किसी ने अगर अपने धन्यवादी मन को प्रभु जी प्रकट किया है तो आप ऐसे धन्यवाद के अवसर उनके जीवन में बार बार लाइए और होने दीजिए पिता परमेश्वर कि वे अपने मन को इसी तरह से आपके सम्मुख आनंद से प्रस्तुत करने वाले हो सकें। इससे बढ़कर प्रभु हम आत्मिक भेंटों को चढ़ाने वाले हो सकें। पिता परमेश्वर हम आपसे प्रार्थना और निवेदन करते हैं प्रभु जी कि प्रभु हमें मौद्रिक मानसिकता से बचा के रखिएगा और होने दीजिएगा पिता कि हम निर्बलता में सामर्थ की सिद्धि को प्रभु अपने जीवन में समझने वाले हो सकें। पिता परमेश्वर हम इससे बढ़कर प्रभु अपने आप को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाने वाले हो सकें। पिता परमेश्वर हम प्रार्थना और निवेदन करते हैं पिता परमेश्वर कि जितने भी लोग पिता अपने मन को यहाँ पर प्रकट किए हैं प्रभु उन सब पर तेरी आशीष निरंतर बनी रहने पाए। पिता परमेश्वर बड़े ही धन्यवाद के साथ आदर और महिमा आपको देते हुए छोटी दुआ उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सबको जय मसीह की। आइए चौथी वाणी पर मनन करें और मनन से पहले हम इसे पढ़ लेंगे जो पाया जाता है मत्ती 27:45 से आगे। दोपहर से लेकर तीसरे पहर तक उस सारे देश में अंधेरा छाया रहा। तीसरे पहर के निकट यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, एली एली लमा शबक्तनी, अर्थात हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। जो वहाँ खड़े थे उनमें से कितनों ने यह सुनकर कहा, वह तो एलिया को पुकारता है। उनमें से एक तुरंत दौड़ा और स्पंज लेकर सिरके में डुबोया और सरकंडे पर रखकर उसे चुसाया। औरों ने कहा, रह जाओ, देखें एलिया उसे बचाने आता है कि नहीं। तब यीशु ने फिर बड़े शब्द से चिल्लाकर प्राण छोड़ दिए। प्रियो, ये वाणी जिसमें यीशु की परमेश्वर से दुहाई है, यह वाणी जिसमें यीशु की परमेश्वर से दुहाई है, हमारे पापों की खातिर शैतान से अंतिम लड़ाई है। यीशु इस दुनिया में खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आए थे, जो लूका 19:10 में पाया जाता है। वे इसलिए आए कि जो कोई उन पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। हमारे प्राणों को नाश होने से बचाने उन्हें जीवन के अंतिम सांस तक विनाशकारी ताकतों से अर्थात शैतान से लड़ना पड़ा। पैदा होते वक्त, सेवा की शुरुआत करते वक्त, जीवन पर्यंत वे संघर्ष करते रहे और क्रूस पर से चौथी वाणी, हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया, ये शैतान के साथ अंतिम संघर्ष या यूँ कह लें संघर्ष की पराकाष्ठा है।
सेवा शुरू करने से पहले भी जंगल में उन्होंने शैतान की परीक्षा का सामना अकेले ही किया था। पर तब यीशु ने नहीं कहा कि हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों अकेला छोड़ दिया। पूरे इतिहास काल में जो सबसे गहरा अंधकार का समय था वो यही 3 घंटे का समय था। यीशु ने जो तीसरी वाणी कहा वो लगभग 12 बजे के आसपास था और उसके बाद 3 घंटे यीशु क्रूस पर शांत थे। अंधकार छाया हुआ था। दोपहर के समय आप जानते हैं 12 से 3 बजे के बीच कितनी चिलचिलाती धूप रहती है। उस समय अंधकार छाया हुआ था और 3 बजे के लगभग यीशु ने कराहती आवाज़ में चिल्लाकर कहा कि हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। इन 3 घंटों के अंधकार में शैतान का अधिकार था। हम कुलुस्सियों उसका पहला अध्याय और अगर 13वें पद को पढ़ें तो उसमें लिखा है, उसी ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया। प्रियो, हम अंधकार में पड़े हुए थे और अंधकार से छुड़ाने के लिए यीशु को अंधकार में जाना पड़ा। इफिसियों 6:12 कहता है कि हमारा यह मल्ल युद्ध लहू और मांस से नहीं परंतु संसार के अंधकार के हाकिमों से और दुष्टता की उन आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में हैं। इन 3 घंटों में यीशु का घोर संघर्ष इससे दिखाई देता है कि वे ज़ोर से चिल्लाए, जबकि पहली वाणी में उन्होंने परमेश्वर को पिता कहा था। यहाँ पर वो चिल्लाकर कह रहे हैं, हे मेरे परमेश्वर। परमेश्वर शब्द हम तब कहते हैं जब हम अपने आप को असहाय महसूस करने लगते हैं। इस समय यीशु बहुत ज़्यादा असहाय हो गए थे, वे अकेले पड़ गए थे। और इस वाणी के तुरंत बाद हम देखते हैं 5वीं वाणी में यीशु ने कहा, मैं प्यासा हूँ। रात भर की थकान, कोड़े मारे जाने, क्रूस को कंधे पर लाद कर चलने के समय उन्होंने नहीं कहा कि मैं प्यासा हूँ। शारीरिक कमज़ोरी, थकान से यीशु प्यासे नहीं हुए, पर 3 घंटों के शैतान के साथ आत्मिक संघर्ष ने उन्हें इतना कमज़ोर कर दिया कि उन्हें कहना पड़ा, मैं प्यासा हूँ। तो प्रियो, इस 3 घंटे के अंधकार एवं चौथी वाणी बोलने के दौरान कुछ सुपर नेचुरल इवेंट्स, अलौकिक घटनाएं हो गईं। जैसे मंदिर का पर्दा जो परम पवित्र स्थान को अलग करता था, बीच से फट गया। अर्थात यीशु के संघर्ष ने परमेश्वर के पास हमारी डायरेक्ट अप्रोच बना दिया, डायरेक्ट पहुंच बना दिया। दूसरी बात, इस 3 घंटे के अंधकार में पृथ्वी डोल उठी, चट्टानें तड़क गईं, कब्रें खुल गईं, बहुत से पवित्र लोग जी उठे। इसका अर्थ है कि यीशु ने इन 3 घंटों में ही शैतान को हरा दिया था और इसीलिए पवित्र लोग जी उठे। सूबेदार ने जब भूकंप की भयानक आवाज़ सुना तो गवाही दिया कि सचमुच ये परमेश्वर का पुत्र था। प्रियो, वहाँ पर एक आत्मा भी बचाई गई। परमेश्वर ने यीशु को इसलिए भी अकेला छोड़ा कि यीशु स्वयं अकेले ही हमारा उद्धारकर्ता बन जाए। अगर परमेश्वर ने नहीं छोड़ा होता तो हम ये कहते कि परमेश्वर तो उनके साथ था, वो परमेश्वर के पुत्र थे और परमेश्वर ने उनको संभाल के रखा था, इसलिए उन्होंने ये सब कुछ सह लिया। परंतु प्रियो, परमेश्वर ने इसलिए छोड़ा कि यीशु स्वयं संघर्ष करें, इस अंतिम संघर्ष में भी यीशु विजयी बने
और हमारे उद्धारकर्ता बन जाए। ये वाणी जो है ये सबसे मुख्य वाणी है, इसीलिए इसे बीच में रखा गया है। 3 वाणी पहले, 3 वाणी बाद में और ये चौथी वाणी बीच में है। पहली 3 वाणियों में ज़बरदस्त आत्मविश्वास है। यीशु कह रहे हैं कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा, हे पिता इन्हें क्षमा कर, हे नारी देखिए तेरा पुत्र। तो पहली 3 वाणियों में ज़बरदस्त आत्मविश्वास है। चौथी वाणी में पिता से दूर होने की पीड़ा का एहसास है। तो पहली 3 वाणियों में ज़बरदस्त आत्मविश्वास है, चौथी वाणी में पिता से दूर होने की पीड़ा का एहसास है। ऐसे भयानक थे मेरे और आपके पाप, ऐसे भयानक थे मेरे आपके पाप कि पुत्र को छोड़ दिया आसमानी बाप। 3 घंटों का संघर्ष बहुत भारी था। 3 घंटे का मौन, फिर शैतान से अकेले संघर्ष जारी था। 3 घंटे का संघर्ष बहुत भारी था। यीशु मौन थे पर शैतान से अकेले संघर्ष जारी था। मानव शरीर का यह अंतिम संघर्ष, मानव शरीर का ये अंतिम संघर्ष परमेश्वर को भाया था और इसी वाणी ने यीशु को पूरा हुआ तक पहुंचाया था। परमेश्वर मेरी और आपकी सहायता करे कि इस वाणी के द्वारा हम ऐसी आशीष प्राप्त करें कि जीवन की कठिनतम संघर्षों में प्रभु में बने रहें और अंतिम विजय प्राप्त करके अनंत जीवन प्राप्त कर सकें। आइए हम छोटी प्रार्थना करेंगे। सामर्थी और प्रेमी पिता परमेश्वर, हम आपका बहुत धन्यवाद देते हैं यीशु के इस अंतिम संघर्ष के लिए और शैतान की अंतिम हार के लिए प्रभु जी पिता, और अपने उद्धार के लिए जो इस संघर्ष के द्वारा हमें मिला। प्रभु जी, आप हमारी सहायता कीजिए कि हम इन संघर्षों से डरने और घबराने वाले ना बने, परंतु हम भी जीवन के अंतिम क्षण तक शैतान से लड़ सकें प्रभु जी, और खुद बचें और बहुतों को छुटकारा दिलाने वाले बन सकें। आपका बहुत धन्यवाद करते हैं इस वाणी के लिए और इस विनती को अपने उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मैं प्यासा हूँ, मुझे इंसानियत की प्यास है, जो बाड़े को सुधारे ऐसे एक इंसान की तलाश है। आइए 5वीं वाणी पर मनन चिंतन करने के लिए मैं आमंत्रित करती हूँ आचार्य श्री विमलेश राव भोसले को। आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में नमस्कार, जय मसीह की। मैं आचार्य विमलेश राव भोसले। मैं धन्यवादित हूँ परमपिता परमेश्वर के लिए कि उन्होंने क्रूस पर से कही गई 5वीं वाणी की चिंतन मनन के लिए मुझे चुना है। मैं धन्यवाद देता हूँ संचालक मंडल जी को, जिन्होंने मुझे ये अवसर प्रदान किया। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा क्रूस पर से कही गई 5वीं वाणी है, मैं प्यासा हूँ। यह पाया जाता है यूहन्ना रचित सुसमाचार 19वें अध्याय के 28वें पद में, जब इस प्रकार से लिखा है, इसके बाद यीशु ने यह जानकर कि सब कुछ पूरा हो चुका, इसलिए कि पवित्र शास्त्र की बात पूरी हो, कहा, मैं प्यासा हूँ। मेरे प्रियो, प्यास 2 प्रकार की होती है, एक शारीरिक प्यास और दूसरा है आत्मिक प्यास। शारीरिक प्यास तो पानी से ही पूरी होगी, पानी से ही पूरी होती है, पेय पदार्थों से हम अपने शारीरिक प्यास की तृप्ति करते हैं। पर जो आत्मिक प्यास होती है, उसकी पूर्ति, उसकी संतुष्टि, उसकी तृप्ति आत्मा से ही होती है, आत्मिक क्रियाकलापों से ही होती है। मेरे प्रियो, आत्मिक प्यास को बुझाने के लिए आत्मिक क्रियाकलाप करना होगा, आत्मिक एक्टिविटीज़ को हमको अंजाम देना होगा। आत्मिक क्रियाकलापों में जैसे कि वचन अध्ययन करना, वचन के प्रचार करना, वचन के अनुसार जीवन जीना, प्रभु के दास भक्तों की संगति में रहना, प्रभु की संगति में रहना, स्तुति आराधना करना, प्रार्थनामय जीवन जीना, इन सारी बातों से आत्मिक प्यास पूरी होगी। मेरे प्रियो, यहाँ पर प्यास किसी व्यक्ति विशेष की नहीं, वरन प्यास आज प्रभु यीशु मसीह को लगी है। यद्यपि जो जीवन का जल दुनिया को पिलाता है, आज वो खुद एक प्यासा के रूप में हमारे सामने नज़र आ रहे हैं। मेरे प्रियो, यूहन्ना 4 उसका 13 से लेकर 14 तक यदि हम पढ़ेंगे तो पता चलता है कि प्रभु यीशु मसीह जीवन का जल है।
प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ पे कहा है, जो जीवन का जल मैं तुम्हें देने पर हूँ, यदि तुम उस जीवन के जल से पियोगे तो कभी भी अनंत काल तक तुम प्यासे नहीं रहोगे। प्रभु यीशु मसीह ने कहा यूहन्ना 4 उसके 32 से लेकर 34 तक, मेरा भोजन यह है कि अपने भेजने वाले की इच्छा के अनुसार चलूं, उसकी आज्ञा को पूरा करूं। यही प्रभु यीशु मसीह का भोजन है और जल है। मेरे प्रियो, यदि हम भी प्रभु के वचन के अनुसार जीवन जीते हैं तो हम उसे तृप्त करते हैं, उसकी आत्मिक प्यास को बुझाते हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 15 और उसके 7 से लेकर 8 तक आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा, जहाँ पे लिखा है कि मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ। मेरे प्रियो, आत्मा की प्यास आत्मा से बुझाने के लिए हमें हर एक खोजी भ्रमित आवश्यकमंद लोगों को प्रभु के नज़दीकी में लाना होगा। आत्मा बचाना होगा, चेले बनाना होगा। आत्मा जीत कर चेले बनाकर ही हम प्रभु के आत्मिक प्यास को पूर्ण कर सकते हैं। भजन संहिता 42 उसका 1 और 2 को पढ़ते हैं तो वहाँ पे लिखा है, जैसे हरिणी हिरन नदी के जल के लिए हाँफती है, वैसे ही हे परमेश्वर मैं तेरे लिए हाँफता हूँ, तेरे वचन के प्रचार के लिए हाँफता हूँ, तेरे वचन को जगत के कोने कोने में पहुँचाने के लिए मैं हाँफता हूँ। मेरी भूख मेरी प्यास तो प्रभु तू है, तेरा वचन है, तेरा प्रचार है, तेरी आराधना है, तेरी प्रार्थना है। हम एक गीत भी गाते हैं, तू मेरे जीवन की रोटी, तू मेरे जीवन का पानी है। मेरे प्रियो, गीत गाने मात्र से कुछ नहीं होगा। सचमुच में हमें प्रभु के वचन को, जीवन की रोटी को खाना होगा और प्रभु के द्वारा जो आत्मिक जल है उस जल को हमको पीना पड़ेगा। लिखा है, जो इस जीवन के जल से पिएगा वो फिर कभी भूखा और प्यासा नहीं रहेगा। मेरे प्रियो, आज हम प्रभु यीशु मसीह के प्यास को बुझा रहे हैं या हम उसकी प्यास को बढ़ा रहे हैं? हम ऐसे हरकत कर रहे हैं, ऐसे व्यवहार कर रहे हैं, ऐसा जीवन जी रहे हैं क्या जिससे प्रभु यीशु मसीह की प्यास को हम और भी तीव्र और भी बढ़ाने का काम कर रहे हैं? आज हम प्रभु यीशु मसीह की आत्मिक प्यास को, आत्माओं को जीत कर बुझा सकते हैं। आज हम आत्माएं जीत रहे हैं कि नहीं, चेले बना रहे हैं कि नहीं, इसी से पता चलेगा कि हम प्रभु के आत्मिक प्यास को बुझा पा रहे हैं कि नहीं। मेरे प्रियो, हम अपने आप को जांचें और परखें कि देखें कि हम प्रभु यीशु मसीह को प्यास को बुझाने वाले हैं या उसको सिरका पिलाने वाले हैं। मेरे प्रियो, यद्यपि आज हमारे बीच में ऐसे भी लोग हैं जो अपने सांसारिक प्यास को, अपने वैभव विलासिता, धन दौलत, रोटी कपड़े मकान की भूख और प्यास को तृप्त करने में लगे हुए हैं, परंतु जैसा प्रभु यीशु मसीह ने स्वर्गारोहण से पहले कहा, मत्ती 28:18 से 20 में, जाओ और सारी जाति के लोगों को सुसमाचार सुनाओ, उन्हें पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, वे सारी बातें जिनके आगे मैंने तुम्हें दी है मानना सीखा, और तब देखो जगत के अंत लो मैं सदैव तुम्हारे संग हूँ। यदि हम इस काम को कर रहे हैं तो हम प्रभु यीशु मसीह के आत्मिक प्यास को बुझा रहे हैं। मेरे प्रियो, हम अपने आप को जांचें और परखें कि हम क्या कर रहे हैं। प्रभु अपने वचन के द्वारा आप सभी को आशीष दे। धन्यवाद। जय मसीह की। हर जख्म, हर आंसू, हर कुर्बानी अब पा चुका अपना मुकाम। अब सलीब से गुंजेगा फतह का ही पैगाम। छठवीं वाणी पर मनन, चिंतन एवं प्रार्थना करने के लिए मैं आमंत्रित करती हूँ आचार्य कुमारी बबीता सिंह को। आप सभी को आचार्य बबीता सिंह की ओर से जय मसीह की। प्रियो, आज शुभ शुक्रवार की आराधना में मुझे छठवीं वाणी पर पठन, मनन एवं प्रार्थना का अवसर मिला। मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद करती हूँ। आइए हम शास्त्र पठन कर लें। यूहन्ना रचित सुसमाचार 19 अध्याय उसका 29 और 30वां पद। वहाँ सिरके से भरा हुआ एक बर्तन रखा था, अतः उन्होंने सिरके में भिगोए हुए स्पंज को जूफे पर रखकर उसके मुंह से लगाया। जब यीशु ने वह सिरका लिया तो कहा, पूरा हुआ, और सिर झुकाकर प्राण त्याग दिए। प्रियो, यीशु के जन्म और मृत्यु की भविष्यवाणी भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा पूर्व में ही कर दी गई थी, और जब यीशु का जन्म हुआ और उसके बाद उसका जो जीवन काल चला, उसमें जो कुछ भी काम यीशु ने किया, उन स्थलों को जब आप पढ़ेंगे तो वहाँ पर लिखा हुआ है, यह इसलिए हुआ कि जो वचन भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा गया था वह पूरा हुआ।
वह पूरा हो। सो प्रियो, यीशु ने उन सारी भविष्यवाणियों को पूरा किया। और जब हम मत्ती रचित सुसमाचार 5 अध्याय उसके 17 और 18 को पढ़ते हैं तो इसमें लिखा हुआ है, यह न समझो कि मैं व्यवस्था का या भविष्यद्वक्ताओं की पुस्तकों को लोप करने आया हूँ। लोप करने नहीं, परंतु पूरा करने आया हूँ। क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तक आकाश और पृथ्वी टल न जाए, तब तक व्यवस्था से एक मात्रा या एक बिंदु भी बिना पूरा हुए नहीं टलेगा। सो प्रियो, यीशु ने हमारे उद्धार के काम को पूरा किया। विभिन्न प्रकार के बलिदानों से भी हमारा उद्धार नहीं हो सकता था, परंतु एक निष्कलंक निष्पाप मेमने को हमारे लिए बलिदान होना था और वो काम प्रभु यीशु मसीह ने किया। और यूहन्ना रचित सुसमाचार 17 अध्याय उसके 4 पद पर यीशु ने कहा, जो कार्य तूने मुझे करने को दिया था उसे पूरा करके मैंने पृथ्वी पर तेरी महिमा की है। प्रियो, यीशु ने उन सारे कामों को जो परमेश्वर पिता ने उसे करने को दिया था पूरा किया। हम क्रूस पर भी पहली वाणी में देखते हैं कि उसने दुश्मन से प्रेम किया और उसको क्षमा किया, और उसी प्रकार दूसरी वाणी में पड़ोसी से प्रेम किया, तीसरी वाणी में सांसारिक रिश्ते तोड़कर आत्मिक रिश्ते बनाए, और चौथी वाणी में व्यक्तिगत संबंध परमेश्वर पिता से दर्शाया, और पांचवी वाणी में उसने अपनी एक इच्छा जाहिर की, मैं प्यासा हूँ, ताकि हम भी उसकी प्यास बुझाने के लिए आत्माओं को बचा सकें और उसकी प्यास बुझा सकें। सो प्रियो, जब प्रभु यीशु मसीह ने इन सारे कार्यों को करके दिखाया है हमें, और पृथ्वी पर आया छोड़कर स्वर्ग का ऐशो आराम, क्रूस पर होकर कुर्बान, कहा पूरा हुआ, पिता ने दिया था जो काम। काश कि हम भी प्रभु जी यीशु मसीह के समान पड़ोसी से प्रेम करके उस महान आदेश को पूरा कर सकें। रोमियो 13:10 में लिखा है, प्रेम पड़ोसी की कुछ बुराई नहीं करता, इसलिए प्रेम रखना व्यवस्था को पूरा करना है। और दूसरा तीमुथियुस 4 उसके 5 में लिखा है, पर तू सब बातों में सावधान रह, दुख उठा, सुसमाचार प्रचार का काम कर और अपनी सेवा को पूरा कर। प्रियो, हम इस बात को स्मरण रखें, जैसा प्रकाशित वाक्य 3 उसके दूसरे पद में आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है, जागृत हो और उन वस्तुओं को जो बाकी रह गई हैं और जो मिटने को हैं उन्हें दृढ़ कर, क्योंकि मैंने तेरे किसी काम को अपने परमेश्वर के निकट पूरा नहीं पाया है। सो प्रियो, हम भी प्रयासरत रहें, जैसा कि याकूब 1:4 में लिखा है कि धीरज को अपना काम पूरा करने दो ताकि तुम सिद्ध हो सको। सो प्रियो, हम भी प्रयासरत रहें, आत्माओं को बचाएं, प्रभु यीशु मसीह की प्यास बुझाएं, और हम भी आदेश को पूरा करके कह सकें कि पूरा हुआ। आइए हम प्रार्थना में जाएं, हाथ जोड़ें, आंखें बंद करें, ध्यान परमेश्वर की ओर लगाएं। हमारे जीवित सामर्थी अनुग्रहकारी प्रेमी पिता परमेश्वर, बड़े धन्यवाद के साथ आपके चरणों में आते हैं प्रभु जी कि आपने हमारे उद्धार के काम को पूरा किया, क्रूस पर बलिदान होकर प्रभु जी हमें पापों की क्षमा दिया, और आपने परमेश्वर पिता के कार्य को पूरा करके दिखाया। होने दीजिए प्रभु जी कि हम भी आज इस बात को स्मरण रखते हुए आपके महान आदेश को कि सब जाति के लोगों को चेला बनाओ, इस काम को पूरा करने के लिए हम भी तैयार हो सकें, और मृत्यु पर्यंत प्रभु जी आपके प्रति विश्वास योग्य बने रह सकें, और प्रभु जी हम भी इस पृथ्वी पर आपके काम को पूरा करके आपकी महिमा कर सकें। धन्यवाद के साथ विनती प्रभु यीशु मसीह के धन्य और मीठे नाम में होकर मांगते हैं, आमीन। रूह तेरे हवाले
ये आखिरी ऐलान रहा, रूह तेरे हवाले। अब ये आखिरी ऐलान रहा, फना होकर भी तुझ में मेरा वजूद कायम रहा। 7वीं वाणी पर मनन चिंतन करने के लिए आमंत्रित करती हूँ सहायक आचार्य श्रीमती आरती करोसिया को। आप सबको जय मसीह की। मेरा नाम श्रीमती आरती करोसिया है। परमेश्वर में आए 14 वर्ष हो गए। परमेश्वर पिता का धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने मुझे 7वीं वाणी पर अपने विचार व्यक्त करने का अवसर दिया है। इसके लिए परमेश्वर पिता का हृदय से धन्यवाद करती हूँ। प्रियो, 7वीं वाणी लूका रचित सुसमाचार 23 अध्याय और उसके 46 पद में पाई जाती है, जिसमें लिखा हुआ है, और यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ। और यह कहकर प्राण छोड़ दिए। प्रियो, 7वीं वाणी एक विजय का प्रतीक है, क्योंकि यीशु मसीह जिस काम को करने आए थे, जिस उद्देश्य को लेकर आए थे, उस उद्देश्य को पूरा करके उन्होंने विजय प्राप्त की है। और अब उन्हें उस मृत्यु पर विजय हासिल करनी है जो उनका अंतिम कार्य है, और इसके लिए उन्हें अपने प्राण त्यागना होगा, ताकि अब वो मृत्यु पर विजय प्राप्त कर सके। वचन में लिखा है, यूहन्ना 10 उसके 17 से 18 पद में, पिता इसलिए मुझसे प्रेम रखता है कि मैं अपना प्राण देता हूँ कि उसे फिर से ले लूँ। कोई उसे मुझसे छीनता नहीं, वरन मैं उसे आप ही देता हूँ। मुझे उसके देने का भी अधिकार है और उसे फिर ले लेने का भी अधिकार है, और यह आज्ञा मेरे पिता से मुझे मिली है। तो प्रियो, प्रभु यीशु मसीह खुद स्वेच्छा से अपने प्राण को दे रहे हैं। अगर वो चाहते तो उनकी मृत्यु नहीं होती, लेकिन उन्होंने हमारी खातिर खुद अपना प्राण त्यागा, ताकि हमारे जीवन से मृत्यु का भय खत्म हो सके, और यीशु मसीह मृत्यु को हराकर उस पर जयवंत हो सके। और इसलिए 7वीं वाणी कहकर उन्होंने अपना प्राण त्याग दिया। और प्राण त्यागने से पहले उन्होंने 7वीं वाणी इसलिए कही कि जो आत्मा उनके अंदर थी, जो उन्हें पिता की ओर से मिली थी, जैसे वो शुद्ध और पवित्र आत्मा लेकर आए थे, उसे अपने पिता को वैसे ही सौंप सके, ताकि पुनरुत्थान के बाद पुनः उसे फिर ले सके। प्रियो, यीशु मसीह को जो आत्मा पिता की ओर से मिली थी, उन्होंने उसे शोकित होने नहीं दिया और बड़ी शान से उसे पिता को सौंप दिया। अब वही आत्मा यीशु मसीह ने हमें दिया है, और एक कार्य भी हमें सौंपा है, चेले बनाने का। तो हम भी अपनी आत्मा को सुरक्षित रखते हुए उस काम को पूरा करके उस आत्मा को प्रभु को सौंप सके। तो प्रियो, जो 7वीं वाणी है वो दुख की वाणी नहीं है, बल्कि एक विजय की वाणी है, एक विजय का प्रतीक है। तो इस वाणी की वीरता को हम इन पंक्तियों में देखते हैं। कृपया आप सभी समाध फरमाएं। 7वीं वाणी मृत्यु पर विजय बनी, हुंकार बनी, मृत्यु पर भय के ऊपर अभय बनी, अधिकार बनी, मृत्यु पर जयवंत बनी, पिता की जय जयकार बनी। जो चढ़ी आज सूली पर, अब वो शैतान की हार बनी। पवित्र आत्मा दिया मुझे, जो तूने मुझे बयाने में, शोकित नहीं किया उसको वादा तेरा निभाने में। सेत मेत में पाया जिसको, सेत मेत में देता हूँ। हे परम पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे।
महान सामर्थी पिता परमेश्वर, बड़े धन्यवाद के साथ प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम आपके चरणों के समीप आते हैं पिता। हृदय से धन्यवाद देते हैं प्रभु जी आपके महान प्रेम के लिए कि आपने हमसे ऐसा महान प्रेम किया है प्रभु जी कि अपने इकलौते पुत्र को क्रूस पर हमारी खातिर बलिदान कर दिया। धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह का जो हमारे पापों और गुनाहों को लेकर क्रूस पर बलिदान हो गए। और पिता परमेश्वर, जिस कार्य को करने के लिए आपने उन्हें इस पृथ्वी पर भेजा था प्रभु, उस कार्य को उन्होंने पूरा किया। क्रूस पर बलिदान हुए और मृत्यु पर उन्होंने विजय को प्राप्त किया। और प्रभु जी अपनी आत्मा जो आपने उन्हें दी थी उसे शोकित नहीं होने दिया। और जिस प्रकार से वो अपनी शुद्ध और पवित्र आत्मा को लेकर आए थे, वैसे ही शुद्ध और पवित्र आत्मा आपके हाथों में उन्होंने सौंप दिया। प्रभु जी हम धन्यवाद करते हैं और प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर कि जब आपने हमें इस पृथ्वी पर एक उद्देश्य के साथ भेजा है प्रभु जी, और पिता परमेश्वर वही आत्मा प्रभु यीशु मसीह ने हमें दिया है और एक कार्य भी सौंपा है चेला बनाने का, होने देना परमेश्वर पिता कि हम अपने कार्यों को पूरा कर सके। और प्रभु जी अपनी आत्मा को शोकित होने से बचाते हुए प्रभु जी अपने उद्देश्य को पूरा करके प्रभु अपनी आत्मा को आपके हाथों में सौंप सके पिता परमेश्वर, ऐसी हम आपसे प्रार्थना करते हैं। सारी बातों के लिए आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद के साथ विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। क्रूस पर से कही गई सातों वाणियों पर मनन चिंतन, पाठ पठन एवं प्रार्थना में अगुवाई करने के लिए सह संचालिका जी, सह संचालक, आचार्यगण, सहायक आचार्यगण, आप सभी को परमेश्वर पिता बहुतायत की आशीष दे एवं आपके परिवार भी आशीषित होने पाए। इस समय हम अपनी आराधना के अंतिम क्षण में हैं। हम गीत गाएंगे हमन गाना गापुन से 65 नंबर चलो क्रूस के राही। तत्पश्चात प्रार्थना करने में अगुवाई करेंगे आचार्य श्री SD यादव जी और सह संचालिका डॉक्टर अल्पना राम जी की आशीष से आज की सभा का समापन करेंगे। हाँ प्रियो, हम लोग क्रूस के राही हैं तो हम लोग फौजी हैं और हम लोग को उसी तरीके से चलना है और गाना भी गाना है। इसलिए आइए परमेश्वर की महिमा में सब जन मिलकर गाएंगे गीत नंबर 65 हमन गाना गाबोल से चलो क्रूस के राही ओ हम अमराई, तुम्हें है चलना न रुको, अगर रोके तुम्हें पथ में नहीं है डरना। चलो क्रूस के राही। नहीं डरना।
आप सबको जय मसीह की। मैं आचार्य एस डी यादव, मैं परमेश्वर पिता का हृदय से लाख लाख धन्यवाद देता हूँ कि शुभ शुक्रवार के अवसर पर अंतिम प्रार्थना करने हेतु परमेश्वर ने मुझे अवसर प्रदान किया है। इसके लिए मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ पिता परमेश्वर को। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। अपनी आंखें बंद कर लीजिए, हाथ जोड़ लीजिए, सिर झुका लीजिए। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं जीवन के इस घड़ी तक, इस पल तक, इस समय तक आपने हम सबको जीवित और सुरक्षित रखा। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर विशेष रूप से आज के ऐतिहासिक दिन के लिए, जिसमें आपने संसार के सारे मानव जाति के लिए उनके पापों को अपने आप क्रूस पर लेकर अपने को बलिदान किया, हमें पाप और मृत्यु के अधिकार से स्वतंत्र किया और परमेश्वर पिता से हमारा मेल मिलाप कराया। पिताजी, हम आपका हृदय से लाख लाख धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु जी, क्रूस पर से कहे गए 7 वाणियों पर हमने मनन करके है जाना कि उन 7 वाणियों में कितना गहरा भेद छिपा है और ये 7 दिव्य वचन हमारे जीवन को किस प्रकार प्रभावित करते हैं। पिताजी, ये 7 वाणियाँ सिर्फ उस समय के लिए नहीं था, ये दिव्य वचन आज हमारी दुनिया, हमारा घर परिवार, हमारे जीवन में संघर्ष और हमारे दिलों से बात करते हैं। ये 7 वचन इतिहास नहीं, एक जीती जागती आज भी जीवन को बदलने वाली दिव्य शक्ति है पिता परमेश्वर। प्रभु जी, क्रूस पर आपने अपने घोर पीड़ाओं में, यातनाओं में बिना विचलित हुए असहनीय दर्द को सहते हुए उन लोगों को क्षमा किया जो आपको दुख दे रहे थे, अपमानित कर रहे थे। प्रभु जी, हमें भी ऐसी शक्ति और सामर्थ्य देना, जब हम पर ऐसी परीक्षा की घड़ी आए तो हम भी ऐसी सहनशीलता दिखा सकें, उन यातनाओं को, उन पीड़ाओं को, उन दुख तकलीफ़ों को, अपमानों को सह सकें। प्रभु जी, आपने जिस प्रकार डाकू को स्वर्ग लोक का वारिस बनाया, उपहार दिया, ये वचन हमें सिखाता है कि उद्धार कर्म से नहीं, विश्वास करने से मिलता है। अंतिम समय तक प्रभु जी हम अपने विश्वास में दृढ़ और अटल रहें, आपके प्रति ईमानदार वफादार बने रहें। जिस प्रकार एक पश्चाताप करने वाला अपराधी स्वर्ग का वारिस बना, हमें भी ऐसा हृदय देना ताकि हम अंत तक प्रभु जी धीरज धरते हुए सच्चा पश्चाताप कर सके। आपने सांसारिक रिश्तों से कहीं बढ़कर आत्मिक रिश्तों को महत्व दिया, प्राथमिकता दी। यह प्रेम सिर्फ मरियम और यूहन्ना के लिए नहीं, आज हमारे लिए भी है पिता परमेश्वर हमें एक परिवार बनाता है, कलीसिया प्रेम पर ही स्थिर रहता है। प्रभु जी, इस वचन से हम सीखने पाते हैं। प्रभु जी, आपने हमें कभी नहीं छोड़ा और न कभी त्यागा, परंतु हम सांसारिकता में उलझकर, सांसारिक माया जाल में पड़कर प्रभु जी आपसे ही हम दूरी बना लेते हैं, पापों में घिर कर दूर चले जाते हैं। प्रभु जी, हमें ऐसी मन देना, ऐसा हृदय देना ताकि हम आपके संगति में बने रहने की सामर्थ्य आपसे प्राप्त कर सकें। प्रभु जी, आपकी प्यास हम नई आत्माओं को भेंट चढ़ाकर बुझा सकें, तृप्त कर सकें। प्रभु जी, ऐसी शक्ति और सामर्थ्य देना, संघर्ष करने की शक्ति देना पिता परमेश्वर। प्रभु जी, आपने उद्धार की सारी योजनाओं को पूरा किया, पाप श्रापों को मिटा दिया, इतिहास की सबसे बड़ी विजय आपने हासिल की। हमें भी अपनी असीम शक्ति देना, प्रदान करना, ताकि आपके द्वारा दिए गए जिम्मेदारियों को पूरा करके अपनी आत्मा आपके सामर्थ्य भरे हाथों में हम सौंप सकें। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं, आपने हमारी विनती सुनी। आज की आराधना में हमारा गीतों का गाया जाना, भेंटों का चढ़ाना, वचन का हृदय में हमारे बोया जाना, सब कुछ आपको सुखदायक सुगंध के रूप में ग्रहण योग्य होने पाए। पिता, हम तमाम बीमार लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं कि वे प्रभु यीशु मसीह के नाम में चंगे हो जाएं। हम घोषणा करते हैं, जो दुष्टात्मा से ग्रसित है, छुटकारा उन्हें मिल सके और लोगों की उचित मनोकामना आप में होकर के पूरी होने पाए। पूरे सप्ताह भर हम अपनी मर्जी के अनुसार नहीं, परंतु आपकी इच्छा अनुसार हम व्यतीत करने वाले हो सकें। प्रभु जी, आपकी इच्छा अनुसार अगले सप्ताह फिर हम आपकी अगुवाई में उपस्थित होकर आपको धन्यवाद बलिदान चढ़ाने वाले हो सकें। आज की आराधना हम सबों के लिए आशीष का कारण बने। अपने जीवन का समर्पण आपके पवित्र सामर्थ्य भरे हाथों में सौंपते हुए इस विनती को अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के धन्य और मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन। हे हमारे पिता
तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है, वैसे ही इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही हैं। आमीन। आइए आशीष ग्रहण करें। और अब जो ऐसा सामर्थ्य है कि हमारी विनती और समझ से कहीं अधिक बढ़कर काम कर सकता है, उस सामर्थ्य के अनुसार जो हम में कार्य करती है, हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की शांति और सहभागिता हम में से हर एक के साथ अब से लेकर सदा काल तक होती रहे। आमीन। यीशु की शोभा दिखाई उसका अद्भुत प्यारा संगीता हेतु आत्मा मेरा शरीर मुझ में यीशु की शोभा दिखाई दे। आमीन। आप सबको जय मसीह की। जय मसीह की।